तो इस वीडियो में वाला एक्सरसाइज 9.3 ये सर्कल का है, ठीक है। तो इसको वीडियो पार्ट 7 बोल सकते हैं हम लोग। तो पार्ट 6 में हो जाएगा 4 के बाद, जो भी है पता नहीं पार्ट क्या, ठीक है। पहला हम क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो फाइंड एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी फाइंड करना, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ऐसे बना, यहाँ पे एक आर्क से यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, कितना हो जाएगा, सी 90 हो जाएगा ये। अगर ये 90 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। वो सिंपल यहाँ पे, ठीक है। लिखना तरीका बता दूँ नहीं, तो पहले लिखना एंगल ए ओ सी इक्वल टू, क्या लिखना, एंगल ए ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ठीक है। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ठीक है। कितना आ जाएगा, 60 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 90 हो जाएगा। 90, अब रूल क्या बोलता है कि ये क्या होता है, 2x होता है, इसका ये ना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा एंगल ए डी सी, क्या लिखना, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल टू हाफ एंगल, ये कितना इसका हाफ होता है, हाफ एंगल इसका होता है, ठीक है। एंगल ए ओ सी, ये बस स्टेटमेंट याद रखना, ठीक है। इसको लिखने के लिए इसका हाफ लिखना, ठीक है। इतना देकर हाफ देना बस। इसको लिखना है तो इसका क्या देना, हाफ, है ना। और अगर इसको इक्वल टू इसका देना 2x देना होगा, ठीक है। यहाँ पर तो अगर ये लिख रही हो पहले तो इसमें क्या जोड़ना, हाफ जोड़ना, क्या जोड़ना, हाफ। ये बड़का सेंटर में हाफ जोड़ देना, क्या जोड़ना, हाफ, बस हो गया। तो एंगल ए डी सी निकालना है, तो हाफ इक्वल टू 90 आ जाएगा 45 डिग्री, काम खत्म। होता है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। कॉर्ड जो उसका रेडियस क्या है, इक्वल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑफ मेजर आर्क, ठीक है। यहाँ पर तो समझिए, तो यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे इस सेंटर हुआ, एक आर्क यहाँ से यहाँ लेते आर्क, ठीक है, ए बी, ठीक है। तो ए बी जो आर्क बना, यहाँ पे एक कोड, क्या यहाँ पे कोड है, जो कि यहाँ पे एंगल बिल्कुल बराबर, इसका क्या बराबर, इसका मतलब ये बराबर, ये बराबर, ये तीनों बराबर, ठीक है। तो अगर ये तीनों बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, एक इक्विलेटरल एंगल है, तो ये कितना आ जाएगा, 60, कितना आ जाएगा यहाँ पे 60। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे माइनर आर्क पे कितना बनेगा और मेजर आर्क पे कितना बनेगा, दोनों एंगल तुमको निकालना है, यहाँ पे ये निकालना है, ठीक है। मतलब कि ए को तुमको निकालना है कि इसी एंगल से यहाँ पे कहीं पर ये जो बनेगा, ये कितना होगा, ये तो 60 ही 30 होगा, तुमको पता है, लेकिन ये कितना होगा, यहाँ से ये और यहाँ से क्या होगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि रूल ये बोलता है कि जिस आर्क में है उसके साइड में नहीं बनना चाहिए, ये उल्टा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उल्टा। ये उल्टा सीधा ना हो गया, यहाँ पे ये इसका उल्टा चले, ये तो सीधा हो गया। मतलब हमको इस एंगल को निकालना होगा, किस एंगल को निकालना पड़ेगा, इस एंगल को, तब ये इसका उल्टा होगा, है ना। शुरू करें, पहले यहाँ पे इस 60 इसको 30 पहले कर दो, पहले यहाँ पे इसको ले दो एंगल पी, क्या ले दो, एंगल पी। तो इसका नाम ले दो एंगल ए पी बी, क्या लिखे, एंगल ए पी बी इक्वल टू क्या होगा, हाफ एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। सबसे पहले लिखना पड़ेगा, देखो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी, है ना। सो ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसलिए एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री लिखना पड़ेगा, उसके बाद बैठा देना, ठीक है। यहाँ पे तो 1/2 ऑफ 60 हो जाएगा, यहाँ पे करके कितना आ गया, 30, कितना आ गया 30। ये तो काम खत्म हो गया। ये हो गया मेजर आके खत्म, माइनर आर्क पे चलता, ठीक है। माइनर आके तुमको ये एंगल निकालना पड़ेगा, एंगल, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एंगल को क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी लिखेंगे, लेकिन रिफ्लेक्स क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिफ्लेक्स मतलब उल्टा, रिफ्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी, हाँ, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्स निकालने का हमेशा 360 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 300 डिग्री, ठीक है। अगर ये 300 डिग्री कितना हो जाएगा, 150, आधा होता है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल ए, इसको मान लो यहाँ पे पी है, क्यू मान लो, ठीक है। ए क्यू पी क्या मानना, एंगल ए क्यू बी इक्वल टू हाफ एंगल ए ओ बी, है ना, हाफ एंगल रिफ्लेक्स, है ना, ए ओ बी, ठीक है। यहाँ पे तो जाएगा हाफ एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 300 करके कितना आ जाएगा, 150, 150। तो इन द गिवन फिगर, ठीक है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री, ठीक है, दिया हुआ बोलता है पी क्यू एंड आर पॉइंट ऑन अ सर्कल, ठीक है। सेंटर पी क्यू आर से पॉइंट सर्कल पर, ठीक है, और सेंटर ओ है, ठीक है। एंगल निकालना है ओ पी आर, क्या निकालना है एंगल तुम्हारा, ओ पी आर, है ना, ओ पी आर, ये छोट कर निकालना, ठीक है। तो ये फिगर हल बनाना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो हमको निकालना ये एंगल, कौन सा निकालना है, ये एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल जो है ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, पूछो क्यों, क्योंकि ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल, क्योंकि ये रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस, ठीक है। तो पी ओ इक्वल टू ओ आर, ठीक है ना। सो ट्रायंगल पी ओ आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर इसलिए एंगल पी, एंगल आर ऐसी ओ पी आर, क्या बोलो, ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ आर पी, एंगल
ओ आर पी पी इक्वल हो गया, क्वेश्चन फर्स्ट इसमें ठीक है, यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो चूंकि ये 100 है ना, तो इसका अपोजिट कौन सा पड़ेगा, ये कि ये सेंटर पे, इसका अपोजिट ये पड़ेगा, इसका अपोजिट कौन सा पड़ेगा, ये है ना, देखो ये है ना, ये ऐसे है, तो इसका इस सिंपल ये अपोजिट पड़ेगा ना, तो ये 100 कितना हो जाएगा, ये सेंटर पे 2x होता है, 200 कितना हो जाएगा 200, ठीक है। तो एंगल इसका नाम क्या है, क्यू है यहाँ पर ना, क्यू। अपोजिट ये होगा कि ये होगा? अपोजिट ये ना होगा, दोनों ये है ना, तो इसका अपोजिट ये होगा, उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों एक मतलब किसी भी तरह से ऐसे नहीं बनना चाहिए, ऐसे नहीं बनेगा, ये बिल्कुल गलत, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे, तो ये अपोजिट का बाहर हो जाएगा, ओके, ये ध्यान रखना, ये बाहर वाला अपोजिट, ओके। तो एंगल पी ओ आर क्या निकालना पड़ेगा अंदर, है ना, POR एंगल पी ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, हाफ होता है एंगल, ये होता है ना, PQR हाँ, ये एंगल पी ओ आर निकालिए, ये लाना, तो ये 2x होगा ना, 2 एंगल पी क्यू आर, पी ओ आर का दुगुना होता है, क्या होता है, इसलिए 2x, क्या है यहाँ पे, ये जो है इस सेंटर पे दुगुना होता है ना, इसलिए यहाँ 2x लिखा है, यहाँ पे 2x, इसका दुगना होगा, हाँ हाँ इसका हाँ दुगना ये हाँ होगा। हाँ, वही तो, ये पी ओ आर लिख रहे हैं ना, पी ओ आर 2x होता है ना, 2x इसे 2x जो ये दुगुना होता है ना, सेंटर लिख रहे, सेंटर 2x तो 2x लेना, ठीक है भाई, 2, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा बताइए 200, इसका वैल्यू कितना आ गया 200 आ गया, लेकिन अगर इस एंगल चलना हमको इसका निकालना पड़ेगा ना वैल्यू, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स हो जाएगा, तो रिफ्लेक्स REFLEX, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, क्या हो जाएगा एंगल पी ओ आर, कितना हो जाएगा बताइए 360 माइनस 200 मतलब कितना आएगा 160, कितना आ जाएगा, 160 हो गया। तो अब इस ट्रायंगल चलेंगे, ट्रायंगल पी ओ आर से, ठीक है। तो एंगल इसका एंगल क्या है ओ पी आर, है ना, ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी, ओ आर पी और प्लस एंगल पी ओ आर, हाँ एंगल पी ओ आर इक्वल टू कितना 180 डिग्री हो जाएगा। अभी दोनों सेम था क्योंकि आइसोसेलेस बराबर है ना, यहाँ पर प्रूफ किया ना, तो ओ पी आर निकालना हमको, तो एंगल ओ पी आर और प्लस फिर यहाँ के तो एंगल ओ पी आर ही दे दो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 160 हो जाएगा। तो अब यहाँ चला जाएगा 2 एंगल ओ पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 डिग्री, इखड़े कितना हो जाएगा 10, आंसर आ गया एंगल ओ पी आर 10, ये दोनों आ गया 10 हाँ, मतलब इसी को निकालना था, इसे 10 इसको कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि इन द फिगर ये दिया हुआ है 69, कितना दिया हुआ है 69, कितना है 31 दिया हुआ है, तो तुमको निकालना है एंगल बी डी सी मतलब ये एंगल निकालना है, बहुत ही सिंपल सा ट्रायंगल फिगर है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4, ये रहा तुम्हारा सर्कल, ठीक है, यहाँ से एक लाइन है, लाइन पर से 2 एंगल, एक एंगल ऐसे गया हुआ है, ठीक है, और एक ऐसे गया हुआ है, ठीक है। सबसे पहली बात तो इस ट्रायंगल में ये बड़का दिया हुआ तुमको 69, ठीक है, हाँ, और छोटका दिया हुआ तुमको 31, कितना दिया 31, तुम्हारा इस ट्रायंगल का तुमको सब वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। तो इस यहाँ तुमको निकालना, ये ए है, ये क्या है बी है, ये बी और ये सी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल से अगर चलेंगे तो इतना प्लस इतना, तो ये निकल जाएगा, है ना, ये निकल जाएगा, कितना तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर 80, क्या आ जाएगा 80, तो तुमको ये निकालना था ना, तो एक ही लाइन पर से यहाँ भी गया और यहाँ भी गया है, तो ये 80 भी क्या आ जाएगा 80 हो जाएगा, बराबर प्रूफ। अगला क्वेश्चन बोलता है ना फिगर, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी आर 4 पॉइंट एट द सर्कल, ठीक है। तो ए बी सी डी 4 पॉइंट एट सर्कल, ठीक है। यहाँ पर ये तुमको दिया हुआ है 30 130 दिया हुआ है, और ई सी डी, ठीक है, ई सी डी ये दिया तुमको बी सी, ठीक है। फाइंड बी ए सी मतलब ये वाला निकालना एंगल, ये फिगर हल्के होगा, सिंपल सी बात यहाँ पर। चलो बनाना शुरू करते हैं। ये ऐसे है, ठीक है, सेम कुछ यहाँ पे ऐसे दिया गया, तो यहाँ से ये एक ऐसे गया हुआ है और इसी पर से ये एक ऐसे गया, बातें समझ में आई, इतना तो बराबर होना ही चाहिए, ठीक है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर तुमको ये दिया हुआ है 130, कितना दिया यहाँ पे 130, और कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, ओके। देखो अगर ये निकाल दो निकल जाएगा ना, बिल्कुल ठीक है। तो 130 से कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, लीनियर पेयर से, अच्छा 70 नहीं कितना हो जाएगा, सॉरी 15 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों जोड़ के 70 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 110, अगर 110 ये भी कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, लिख लोगे ना। एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रेटर है हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट पॉइंट ई, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रेटर मतलब कि सर्कल के अंदर क्वाड्रेटर, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसे बनेगा, यहाँ पे ये किसी प्रकार से एगो ये बना दो, बढ़िया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर नाम है ए बी सी और डी, साइक्लिक क्वाड्रेटर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलता है एंगल, उसके बाद यहाँ पर डायगोनल को कट करता होगा शायद ना, क्वाड्रेटर डायगोनल इंटरसेक्ट पॉइंट ई, हाँ डायगोनल कर दो यहाँ पे, ई डायगोनल ऐसे, ई डायगोनल ऐसे, पॉइंट ई पे यहाँ पे कट करा, ठीक है। चलो जो बता एंगल डी बी सी ये कितना है 70, क्लियर। चलो एंगल बी ए सी ये कितना दिया हुआ बताइए, ये दिया हुआ तुम्हारा 30 दिया हुआ, ओके। तो एंगल निकालना है बी सी डी, क्या निकालना है एंगल बी सी डी, ब्लू पेन लाओ,
ये बड़का ना यहाँ पे ये बड़का निकालना है यहाँ से, ये निकालना है पूरा, ठीक है। और बाद में अगर बोलता है कि एंगल ए बी साइड ए बी और बी सी बराबर है ना, तो फिर निकालना है एंगल ई डी सी। क्या निकालना है? ई डी सी ऐसे ई सी डी निकालना, फिर ये निकालना बाद में। क्या निकालना? बाद में फिर ये सिर्फ निकालना एंगल, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखो हम ये लोग पढ़ चुके पिछले एग्जाम्पल, ठीक है। देखो ये लाइन है ना यहाँ पे, ये लाइन से, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन से ये 30 बना रहा है, हाँ, तो वो भी तो ये भी कितना बनाएगा? 30, ठीक है। यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब देखो इस ट्रायंगल से अगर चलते हैं तो ये 70 ये 30 कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? पूरा 80 हो जाएगा। ये पूरा कितना हो जाएगा? 80 निकल गया, पहला काम खत्म। हाँ। बी सी डी निकल गया, 80, ठीक है। यहाँ पर 80 निकल गया। अब यहाँ 80। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? अगर ये बराबर ये, क्या बोला? ये बराबर ये है, तो आप बताइए कि ये एंगल क्या होगा? ये बोला है। तो अगर ये बराबर ये है तो ये दोनों कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। हाँ। तो ये 30 से भी कितना हो जाएगा? 30। 30 ये पूरा कितना आया था? 80 ना। तो 80 में 30 कितना हो जाएगा? 50। 50। ओ तो पहले देखो ये दोनों एंगल इक्वल करना है। क्या लिखना है? देखो एंगल बी ए सी। क्या लिखना है? एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी। एंगल बी डी सी कितना हो जाएगा? इक्वल टू 30। ठीक है। यहाँ पे दोनों 30 हो जाएगा। यहाँ पे रीजन यहाँ लिखना क्या बोलना है? यहाँ पे है ना, सेम कोड। एंगल ऑन सेम सेगमेंट दे दो या फिर कोड दे दो, ठीक है। यहाँ पे चलो ये 30 हो गया। तो इस ट्रायंगल चलेंगे, ट्रायंगल बी डी सी से। किससे चलेंगे? बी डी सी से, ठीक है। क्या होगा बताइए? एंगल ये डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी बी। हाँ 180 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है? 30, ठीक है। ये कितना है? 70। इसको निकालना ही है ना, तो निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो एंगल बी सी डी कितना आ जाएगा? तुम आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा 100 डिग्री। कितना आ जाएगा? नहीं 100 नहीं, 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 हो गया यहाँ पे। और ये 80 आ गया। अब क्या बोला? अगर ये बराबर ये दे क्या है ना, इफ ये बोलता है कि ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है। यहाँ पे सो है ना, सो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस हो जाएगा। एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है। सो एंगल ये देखो बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। और ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो एंगल ये इसका मान निकालना था ना, BAC सर और BDC है। ये एंगल और ये एंगल 30 हो जाएगा दोनों। दोनों इक्वल साइड, तो ये एंगल हो जाएगा 30 हो जाएगा। आपको ये निकालना है ना, ई सी डी निकालना है ना, तो एंगल ई सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ई सी डी इक्वल टू 80 माइनस 30 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50। 50।